अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा पहला सवाल के हमने 2 खंड कर लिए थे, बाकी आपसे कहा था करने के लिए, वो आपने कर लिए, बहुत अच्छी बात है। आज अभ्यास 4A का दूसरा सवाल करेंगे। 2 खंड है उसमें, एक मैं कर दे रहा हूं दूसरे सवाल का खंड और दूसरा खंड आप कर लेना, ठीक है? पहला करूं या दूसरा बताओ? दूसरा करूं, चलो दूसरा कर देते हैं। 3y प्लस 1/4y पे घात 3। देखिए 2 पदों का योग है और उस पे घात 3 है। योग पे घात 3 है तो सर्वसमिका कौन सी लगेगी? a प्लस बी पे घात 3 वाली। तो सर्वसमिका यहां लिखेंगे, सर्वसमिका a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का प्रयोग करने पर। यही तो करेंगे। इसमें a का मान कितना है बताइए? कितना है? और b का मान कितना है? तो लिख देते हैं 3y प्लस 1/4y पे घात 3 बराबर 3y पे घात 3 प्लस 1/4y पे घात 3। देखो ब्रैकेट लगा के लगाएंगे, नहीं तो घात नीचे तक नहीं पहुंचेगी, है ना? प्लस 3 गुणा 3y गुणा 1/4y और ब्रैकेट में 3y प्लस 4y बराबर। अब 3y पे घात 3 है तो पहले 3 का घन होगा। 3 का घन कितना है? 27। 27y पे घात 3 प्लस यहाँ पे 1 का घन तो 1 ही होगा और 4y का घन में पहले 4 का होगा। 4 का घन कितना होगा? कितना होगा? 4 चौक 16 और 16 चौक 4। भाई 4 की 3 बार गुणा करेंगे ना, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना जाए? 4 चौक 16, 16 चौका 64। 64 y पे घात 3 प्लस। अब इसमें देखिए अंश अंश की गुणा होती है, हर हर की गुणा होती है, लेकिन अंश और हर में कुछ कट रहा होता है तो उसे काट भी लेते हैं। अंकों में देखिए 3 और 3 है, यहाँ 4 है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन y से y कट रहा है। सजाती हैं, भाग में घातें घटती हैं, एक घात में से एक घात जाएगी तो 0 बचेगी, यानी कि 1 हो गया मान, y से y कट गया, क्या बच गया? 3 3 9/4, 9/4। ये 1/4y होगा, 1/4y होगा, गलत दिख गया वो। और ब्रैकेट में हो गया 3y प्लस 1/4y। ये भी आपका उत्तर सही है। और चाहे तो इसके अंदर गुणा कर दीजिए, इतना भी उत्तर सही है। और चाहो तो 9/4 के अंदर गुणा कर दो। देखिए करते हैं, 27y पे घात 3 प्लस 1/64y पे घात 3 प्लस, अब ये 9/4 के अंदर गुणा करेंगे, 9 3 27, क्योंकि ये अंश का है, अंश अंश की गुणा हो जाती है। 27y/4, 27y/4 प्लस 9 एकम 9, 9/16y हो गया। अब इसके लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहे ऐसे लिखा लें तो चलो ठीक है, ये ठीक हो गया उत्तर, सही है। आपके अगर उत्तर में कुछ आगे या पीछे दिया हो, जैसे पहले ये दिया हो, फिर ये दिया हो, फिर ये दिया हो, फिर ये दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिन्ह देख लेते हैं, धनात्मक संख्या धनात्मक होनी चाहिए और ऋणात्मक पद ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये इस तरीके से आप दूसरा कर लेंगे। और अगला जो सवाल है, कहो तो वो भी कर दूं या बाद में करूं? चलो पहले ये उतार लो, उसके बाद में फिर अगला सवाल करेंगे हम, ठीक है। देखिए तीसरे प्रश्न की अब हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल ये, निम्नांकित में के मान सर्वसमिका a प्लस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b
की सहायता से ज्ञात कीजिए। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसको ज्ञात करना है। 3 सवाल हैं, एक करके दूंगा मैं, बताओ कौन सा करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ। तीसरा, चलो भाई तीसरा कर देते हैं आपको, पहला और दूसरा आप लोग खुद कर लेना। कितना लिखा है, 201 पे घात 3। अब देखो हम लोगों ने जब पिछले साल सवाल किए थे सर्वसमीकरण के घात 2 वाले, तो हम जो ये बीच की संख्या है इसे निकटतम दहाई या सैकड़े में बदल लेते हैं या हजार में, और उसमें जोड़ या घटा के लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 200 धन 1, 200 प्लस 1। इसे क्या लिख दिया हमने, 200 प्लस 1। 200 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 201। यही मान तो है, बदला हमने कुछ भी नहीं। अब इस पर हम इस सर्वसमीकरण को लगा देंगे। ए का मान कितना है इसमें, 200, और बी का मान कितना है, 1। तो लिख दिया हमने 200 प्लस 1 पे घात 3 बराबर 200 पे घात 3 प्लस 1 पे घात 3 प्लस 3 गुणा 200 गुणा 1 और ब्रैकेट में 200 प्लस 1। अब 200 पे घात 3 लगानी है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अंत में जितने जीरो होते हैं उसकी घात से गुणा करो। कितने जीरो हैं यहाँ अंत में, 2, और 2 तिया 6 जीरो लगा दो आप ऐसे, 1 2 3 4 5 6। अब ये कितना बचा यहाँ पर, 2 का घन कर लो। 2 का घन कितना होता है, 8। बस ये हो गई। आप चाहो तो 200 की 200 से गुणा, फिर उसकी 200 से गुणा, ऐसे करके रफ में करके देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हो। गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, सही है। प्लस 1 पे घात 3 का मान कितना हुआ, 1 प्लस 3 एकम 3 और 3 की 3 दूनी 6, 6 क्या है, कितने जीरो लग जाएंगे, 2 गुणा 200 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 201। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 1, ये अभी जोड़ नहीं रहे, बॉड मास को का भागु योग, उसके नियम से क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे पहले क्या होगी, अभी गुणा 600 की 201 से गुणा, 600 की 201 से गुणा, 1 0 का 0, 1 0 का 0, 1 छक्का 6, फिर 0 0 0। अब यहाँ 1 2 2 0 का 0, 2 0 का 0, 2 छंग 12, 0 0 6 0 2 1, ये आ गया प्लस 12 120 और 600, यानी कि 1,20,600। अब इन सबको आप लिख करके जोड़ लीजिए। कितना है देखिए, पहले 8 के आगे कितने जीरो हैं, 6, फिर 1 और फिर कितना लिखा है, 0 0 6 और 0 2 1 जोड़िए। क्योंकि जब लिखते हैं तो इकाई की तरफ से लिखते हैं, तो मालूम है आपको, 1 0 6 0 2 1 8, 81,20,601, ये आपका उत्तर हो गया। आया समझ में। अब इसके आधार पर जो शेष 2 प्रश्न हैं उन्हें आप लोग अपने आप करना, फिर आगे के सवाल बताऊंगा। पहले अब इतना कर लो तब बताते हैं आगे, ठीक है।